परमेश्वर के उत्तम नाम की स्तुति हो। पिछले दिन हम एफेसियों की पत्री अध्याय 3 का 20 में से हम कुछ बातें हम मनन कर रहे थे। उस आयत में एक और बार पढ़ना चाहूँगा। सब लोग प्रार्थना के साथ बैठिएगा। एफेसियों की पत्री अध्याय 3 का 20। उधर हमारा प्रार्थना के संबंध में कुछ बातें हम देख रहे हैं। इधर खास करके प्रेरित पौलुस का प्रार्थना है और इधर ये प्रार्थना के अंत में प्रेरित पौलुस ऐसे कहते हैं, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमने रोमियो की पत्री में देखा था कि क्या है, कैसे प्रार्थना करना है हम नहीं जानते हैं, पर क्या है, पवित्र आत्मा आहे भर भर कर हमारे लिए विनती करते हैं। उस बातों के संबंध में हम जानते हैं, तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। और जैसे पवित्र आत्मा हमारे लिए आहे भर भर कर विनती करते हैं, उनका नतीजा क्या है वो हम ये आयत में देखते हैं। जैसे हम विनती करते हैं और जैसे हम सोचते हैं उससे परे परमेश्वर हमारे लिए करेगा, पवित्र आत्मा के सहायता से, है ना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो सामर्थ्य हमारे अंदर काम करते हैं, ऐसा हमने देखा। वो सामर्थ्य कौन है? वो पवित्र आत्मा है। वो सामर्थ्य हमारे अंदर काम करते हैं, उसके जो विनती के अनुसार जैसे हम विनती करते हैं, जैसे हम सोचते हैं, इससे परे कहीं अधिक देने के लिए परमेश्वर सक्षम है। परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, तो इसलिए हमको डरने का कोई बात नहीं है। और हम अपने सीमाओं में क्या है, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, और परमेश्वर सीमित नहीं है। परमेश्वर का हाथ नहीं, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है। परमेश्वर क्या है, स्वर्ग का भंडार में कुछ कमी नहीं है। परमेश्वर क्या है, हमारे लिए भरपूरी से सब कुछ देने वाला है। पर उसमें वो जो उसी प्रार्थना में कुछ शर्तें हम देखते हैं। भले हमको हक है पूछने के लिए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जैसे हमने देखा था, हम पापों में, हम अपने अधर्मों में मरे हुए थे और परमेश्वर ने हमें जिलाया, स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया है, और क्या है, अनंत प्रेम से परमेश्वर हमें प्रेम किया है ना। बहुत सारे जो बातें परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता है उसके संबंध में हम देखते हैं। मतलब क्या है कि हमको हक है मांगने का। भले कैसे प्रार्थना करना है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम क्या है, हम सर्वज्ञानी तो नहीं है। क्योंकि कोई भी एक विषय हमारे सामने आते हैं, वो हमारे भलाई के लिए हो या बुराई के लिए हो, हम नहीं जानते हैं। पर पवित्र आत्मा परमेश्वर सब जानते हैं, तो हमारा विनती हमेशा अधूरा रह जाते हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करते हैं। जब वो पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, जैसे हम विनती करते हैं, जैसे हम सोचते हैं, उससे परे कहीं अधिक हमको परमेश्वर देगा। और हमने देखा था कि क्या है, हमारा ये जब हम मांगते हैं तो कुछ जो बातें, कुछ बदलाव तो हमारे जीवन में होना ज़रूरी है ना। कुछ बदलाव तो हमारे जीवन में होना ज़रूरी। हम आम तौर पर हम सोच रहे तो क्या है, अगर हमारे परिवार में कोई हमारा समझो कि हमको 2-3 बच्चे हैं और इसमें से एक जो है बहुत दारू पीते हैं, जितना पैसा मिलते हैं वो क्या है, सब बर्बाद करते हैं, ऐसा है। तो वो आके हमसे मांगते हैं कि हमको क्या बोलते, मुझे दारू पीना है, मुझे 100 रुपया का ज़रूरत है करके मांग रहे, तो हम देगा? भले हमारा बेटा है, फिर भी क्या है, दारू पीने के लिए पैसा मांगेगा तो नहीं देगा, है ना। हमको क्या है, मेरा हक है, आप मेरा पापा है, आप मेरे को देना चाहिए, ऐसा करके थोड़ी बोल सकता है। नहीं। अगर वो सीधा है तो क्या है, अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, क्या है, पापा के इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, तो क्या है, जब उनको ज़रूरत पड़ते हैं तो क्या है, पूछने का भी ज़रूरत नहीं है। पापा के पास पैसा है तो पापा उनका मदद करेगा, है ना। वो अलग बात है। पर क्या है, जब पापा के इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, नहीं तो क्या है, हमारा जो हम सीधा नहीं हैं,
हम क्या है, हम अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं, ऐसा है तो हमारा क्या हक बनता है ना। वैसे ही परमेश्वर जब हमसे देखते हैं तब क्या है, कुछ बदलाव तो हमारे जीवन में होना, कुछ बातों में हम क्या है आगे आना ज़रूरी है। तो ये प्रार्थना में ये सब बातें हम देखते हैं। हमने देखा था कि हमारा भीतर का मनुष्य, हमारा अंदर का मनुष्य क्या है, ताकत पाना है ना। उसके ऐसे हमने देखा था जी 16वीं कलम में एफेसियों का पत्र अध्याय 3 का 16 में हम 16 में नहीं, हाँ 16 में हमने वो जो बात देखा था कि क्या है कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हमारा अंदर का मनुष्य क्या है, बलवंत होते रहना है। अगर हमारा अंदर का मनुष्य बलवंत होना है तो बाहर का मनुष्य कमज़ोर होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि बाहर का मनुष्य मजबूत हो जाते हैं, अंदर का मनुष्य कमज़ोर हो जाते हैं। बाहर का मनुष्य मतलब जैसे शारीरिक मनुष्य के बारे में हम वचन में देखते हैं वही है, मतलब हमारा शरीर का इच्छा, पैसा, धन दौलत, और क्या है हमारा शरीर की अभिलाषाएं, और जब इसके पीछे भागा दौड़ी करते हैं हमारा अंदर का मनुष्य क्या है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमको क्या है, परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय नहीं मिलते हैं, प्रार्थना करने का समय नहीं मिलते हैं, आराधना करने का समय नहीं मिलते हैं, परमेश्वर के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिलते है ना। हम बाहर का मनुष्य के लिए भागा दौड़ी करते रहते हैं क्योंकि हमको पैसा कमाना है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है। ये जो बाहर का मनुष्य जब मजबूत हो जाते हैं, अंदर का मनुष्य क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, शारीरिक बुलाते हैं। शारीरिक क्योंकि वो शरीर की इच्छा के अनुसार, अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। उनको क्या है, केवल भौतिक विषय ही उनका लक्ष्य है। तो ऐसा नहीं होना है। वो विषय के संबंध में हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह भी बोला है, क्या है, जब ज़रूरत में था तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला। यीशु मसीह भूखा था, जब 40 दिन का उपवास के बाद शैतान आके बोला कि देखो ये पत्थर को रोटी बनाओ खाओ, ऐसा बोला तो प्रभु ने क्या बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर का वचन से जीते हैं। तो भौतिक तौर पर एक ज़रूरत में है, तब भी क्या बोलता है यीशु मसीह, कैसे जवाब देते हैं, आत्मिक जवाब देते हैं, क्योंकि आत्मिक मनुष्य ही सबसे खास है। उनके बारे में हमेशा सोचना है, आत्मिक होकर इस दुनिया में जीना है ना। हमेशा मैं कई बार बोला है कि जब कोई हमसे जो वचन से बात करते हैं तब भी क्या बोलता है, आत्मिक जीवन, भौतिक जीवन, ऐसा करके लोग बोलते हैं, है ना। भौतिक जीवन मतलब हमारा, वो तो हमको समझने के लिए बोल रहा है कि क्या है हमारा भौतिक व्यवहार। हमको हर दिन काम करना पड़ता है, हमको पैसा कमाना तो पड़ता है क्योंकि हमको खाना खाना है, हमारे ज़रूरतें पूरा करना है, बीमारी हो रहा है तो क्या बोलता है, हमको हॉस्पिटल जाना है, इलाज करना है ना। हमारे बच्चों का पढ़ाई, हमारा क्या बोलता है, ज़रूरत तो है, कपड़ा लेना है, ये वो बहुत सारे जिम्मेदारियाँ है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो क्या है, आत्मिक जीवन और भौतिक जीवन, ऐसा करके दो जीवन के बारे में हमको समझने के लिए हम बोल सकता है। पर क्या है, हम असली में हम देख रहे हैं तो हमको कोई भौतिक जीवन नहीं है। ये आत्मिक, ये भौतिक दुनिया में, मतलब ये जो भौतिक क्या बोलता है, धरती में क्या है, आत्मिक जीवन हम बिताना है ना। तो हम भले हम भौतिक बातें करते हैं, काम करते हैं और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, हम भौतिक विषय के संबंध में हम क्या है, योजना बनाते हैं, तब भी क्या बोलता है, हम आत्मिक होकर ये सब करना है ना। जब दोस्तों के साथ बैठते हैं, जहाँ मुंह बंद करना है वो आत्मिक मनुष्य जानते हैं, है ना। किस हद तक जा सकता है वो कौन जानते हैं, आत्मिक मनुष्य जानते हैं। तो उस हद तक ही जा सकता है ना, उससे आगे हम नहीं जा सकता क्योंकि हम आत्मिक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे दोस्तों से क्या है, अलग होना है, नहीं। प्रभु यीशु मसीह भी इसी भौतिक दुनिया में जिया था,
प्रेरित लोग भी इसी भौतिक दुनिया में सेवा किया था, है ना, पापियों के बीच में, पर पापियों से अलग, है ना, पापियों के बीच में पर पापियों से अलग। ये जो अलगाव का जीवन हमारे जीवन में होना है, मतलब इसका मैं क्या बोल रहा था कि क्या है, हमको बौद्धिक जीवन आत्मिक जीवन करके दो जीवन नहीं है। तो समझना है तो सोच लीजिएगा, जब हम आराधना के लिए क्या है चर्च में जाते हैं, अच्छा सब कपड़ा सब पहन के बाइबल लेके क्या है हम आराधना के लिए जाते हैं, चर्च हॉल के अंदर हम प्रवेश करते हैं, समझो तब से लेकर आराधना ख़त्म होने तक हम क्या है, आत्मिक है ना। उधर से बाहर निकल, आराधना सब क्या है आत्मा में करते हैं, ये वो करके बोलते हैं, सही होगा। और उधर से जब बाहर निकलते हैं, फिर आज क्या संदेश सुना, पवित्र आत्मा कैसे मुझे बात किया, वो सब बातें क्या बोलता है, भूल गया। फिर क्या है, फिर जल्दी क्या बोलता है, दोपहर का खाना है, और क्या है आज एक संडे मिला है तो क्या है कोई काम नहीं है तो आज आराम का दिन है, क्या क्या करना है। फिर क्या है पूरा ये चक्कर चलते रहते हैं। आज मैं कैसे आराधना किया, शाम को आके हाँ आज क्या है प्रभु का दास ने ऐसे वचन से ऐसे ऐसे बात किया था, उसके बारे में एक और बार मेरे को देखना है, और पवित्र आत्मा मेरे से बात किया था, उसके अनुसार मेरे जीवन में थोड़ा बदलाव लाना है। कौन सोचते हैं? तो हम क्या है, हम एक आत्मिक जीवन भी बिताते हैं, भौतिक जीवन भी बिताते हैं, है ना। दोनों क्या बोलता है, हम ये पैरेलल लाइन्स बोलते हैं, मतलब एक लाइन ऊपर से जाते हैं, एक लाइन नीचे से जाते हैं, दोनों के बीच में जो अंतर है वो क्या है, सेम है ना। 1 इंच का फ़र्क है, समझो, एक लाइन ऊपर से जाते हैं, एक लाइन नीचे से जाते हैं, तो ये 2 इंच का 1 इंच का फ़र्क है। ये लाइन कभी आपस में छुएगा नहीं, कहीं आपस में नहीं छूने वाला है, वो ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। पर क्या है, एक मोड़ हम लेना पड़ता है, एक मोड़ ले लो और क्या है ऊपर का लाइन में छुओ और एक साथ चलो। भौतिक जीवन तो हमको जीना है, जब तक शरीर में है हमको जीना पड़ता है, पर क्या है आत्मिक होकर जीना है हमको। भौतिक जीवन करके एक अलग सा जीवन नहीं है, हम आत्मिक है, आत्मिक है तो आत्मिक जीवन बिताना है इस दुनिया में। तो देखो ये बात हम हमेशा याद रखना है। पर क्या है, कभी कभी क्या होता है हम शारीरिक बन जाते हैं। हम कुरिन्थियों का पत्री में हमने पढ़ा था कि देखो प्रेरित पौलुस उनको कहते हैं कि क्या है, आपका नोट में होगा तो इसलिए मैं वो सब नहीं बताना चाहूँगा। तुमसे जब मैं बात किया तो क्या है, शारीरिक लोगों की तरह बात करना पड़ा, है ना। आप लोग शारीरिक है ये समझकर मेरे को बात करना पड़ा। हम उसका जो पहला अध्याय का कुरिन्थियों का पहला पत्री 1 का 7 में हमने देखा था कि तुम में सारे वरदान हैं और प्रभु यीशु मसीह का आगमन का बाट जोते हुए तुम जीते हैं, सब सही है, पर फिर भी बच्चों के तरह तुमसे बात करना पड़ रहा है, क्योंकि शरीर की अभिलाषाओं के पीछे भागा दौड़ी करते हैं। तो अंदर का मनुष्य कैसे मजबूत हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। हम हमेशा क्या है ये 2 जीवन बिताएंगे। तो एक तो प्रबल होगा ही, जैसे प्रभु ने बोला 2 स्वामी का सेवा एक साथ नहीं कर सकता, है ना। अगर ऐसा हो तो क्या है, एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ेगा, वो तो 100% वही होने वाला है, वही होने वाला है। तो हमको याद रखिएगा, हमको आत्मिक जीवन भौतिक जीवन करके 2 जीवन नहीं है, एक ही जीवन है, वो आत्मिक जीवन है। जब तुम उद्धार पाया, जब तुम अपने पापों को कबूल करके यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर स्वीकार किया, तब से लेकर तुम्हारा जीवन आत्मिक जीवन है, आत्मिक जीवन है। तुम्हारा 2 जीवन नहीं है। अगर ऐसा है तो एक तो प्रबल हो जाएगा, दूसरा जो कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो प्रियो ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना है। तो 1-2 आयत ये जो शारीरिक जीवन के संबंध में हम देखेंगे। रोमियो का पत्री अध्याय 8 का 5 पढ़ लीजिएगा। रोमियो का पत्री अध्याय 8 का 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है। खाना है, बस इतना चाहिए, खाना है, पीना है, सोना है ना। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? कुछ नहीं, हमेशा उसका सोच में लगे रहते हैं। और 6ठे आयत देख लीजिएगा, वो भी पहला भाग पढ़ने का। बस शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हाँ, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। तो तू शारीरिक होकर जी रहे तो मर जाएगा,
अच्छा नहीं है तेरे लिए, है ना। और 7वीं कलम देख लीजिएगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। हाँ, तू शरीर पर मन लगा रहे तो तू परमेश्वर का बैरी है। आत्मिक जीवन नहीं बिता रहे तो तुम्हारा आत्मिक मनुष्य, भीतरी मनुष्य, अंदर का मनुष्य मजबूत नहीं हो रहे तो क्या है, ये शारीरिक मनुष्य प्रबल हो जाएगा। परमेश्वर से बैर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको हमेशा क्या बोलता है, इसके पीछे चलते रहते हैं, है ना। अगर वो तुम्हारा पप्पा है तो उनको प्रेम करना ज़रूरी है ना, आपस प्रेम करना है। तो प्रभु के बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है ना, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है हमको। तो क्या है, तो परमेश्वर से बैर रखते हैं, बैर रखते हैं। इतना ही नहीं, 8वीं कलम भी पढ़ लीजिएगा। और जो शारीरिक दशा में है हाँ, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, तो परमेश्वर को तू कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। तुमको लगेगा कि क्या है, जब कुछ आशीषें मिलते हैं, हाँ परमेश्वर मेरे को प्रेम करते हैं। ये आशीष क्या है, भौतिक आशीष, है ना, भौतिक आशीष। मैंने बोला था पिछली बार भी, मैंने याद दिलाया था कि क्या है, भौतिक आशीषें परमेश्वर का प्रसन्नता का चिन्ह नहीं है। परमेश्वर अपना सूरज को दुष्टों के ऊपर भी क्या है, अपने सूरज को उगाते हैं। अपने बारिश क्या है, इस दुनिया का सारे लोगों को, पापियों के ऊपर भी, आतंकवादियों को भी क्या है, परमेश्वर का बारिश मिलते हैं, है ना। आतंकवादी है, नहीं तो चोर है, या क्या है, व्यभिचार करने वाला हो, जो भी हो, सबके ऊपर क्या है, परमेश्वर का सूरज का उजियाला है। सबको रात मिलते हैं, सबको ये सांस जो हम लेते हैं आराम फ्री में मिलते हैं, और क्या है, सबको बारिश भी मिलती, पानी मिलता है, सब मिलते हैं ना, है। तो ये जो भौतिक आशीषें क्या है, परमेश्वर का प्रसन्नता का चिन्ह नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। ओके, अभी हम इसमें से हम कैसे करेंगे, इसमें से हमको तो क्या है, एक समाधान तो होना चाहिए, है ना। रोमियो का पत्री 8:13 पढ़ लीजिएगा। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो, हाँ, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है ना। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है, तब जाके, तब क्या होगा, तो ना मरोगे, जीवित रहोगे। हाँ, तो देखो, आत्मा से शारीरिक क्रियाओं को जब मरवाएगा तब क्या होगा, तो जीवित रहेगा। तो ये बात हमारे जीवन में प्रियो होना ज़रूरी है। देखो, प्रेरित पौलुस, ये जो बाद में, अब आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं थोड़ा आगे जाना चाहूँगा कि ये जो रोमियो का पत्री अध्याय 7 और 8 बाद में पढ़ लेना कि क्या है, 7वीं अध्याय में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मेरा शरीर में एक दूसरा क्या बोलता है, एक व्यवस्था चलते रहते हैं कि शारीरिक अभिलाषाएं, है ना, ये मैं अच्छा करना चाहता तो है, पर क्या है, मैं कर नहीं पा रहा है, ऐसा करके बता रहे हैं। तो शारीरिक व्यक्ति का निर्बलताओं के संबंध में 7वें अध्याय में बोला है, प्रेरित पौलुस बहुत स्पष्ट रूप में बोला है। पर 8वें अध्याय में जब आते हैं, आत्मिक मनुष्य कैसे जीते हैं, आत्मिक मनुष्य कैसे, ये जो शारीरिक व्यक्ति का, ये शारीरिक मनुष्य का अभिलाषाओं के ऊपर कैसे काबू पाते हैं, उसके बारे में 8वें अध्याय में लिखा है। वो दो जीवन का जो फ़र्क हम क्या है, 7 और 8वें अध्याय में हम देख सकते हैं। वो सब बोलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग बाद में क्या है उसके बारे में सोच लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 1-2 आयत बाद हम पढ़ के हम क्या है आगे जाएंगे। 3 आयत हम देखेंगे। अब पहले 7वीं अध्याय का, रोमियो का पत्र अध्याय 7 का 24वीं कलम पढ़ लीजिएगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। क्यों, कैसे, क्या बोलते, मैं तो बर्बाद हुआ है, ऐसा मनुष्य हूँ मैं। हाँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये परमेश्वर का ये प्रेरित पौलुस का एक दोहाई है, और रो रहा है कि ये जो शरीर में से कौन मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि शरीर में कोई अच्छाई नहीं है। ये जब ये बात बोलते हैं, ये एक खास एक सच्चाई जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या है, जब तक ये शरीर में हम रहते हैं,
शरीर में क्या बोलता है, पाप के तरफ हमें खींचने का कुछ बातें शरीर में तो होते रहते हैं। हमारे आँखें, हमारे कान, हमारा जीभ हैं, वो सब बातें क्या बोलता है, हमें पाप के तरफ खींचते हैं। शरीर में पाप का क्या है, पाप का थोड़ा स्वभाव तो रहेगा। पर क्या है, हम इसके ऊपर काबू पाना है, उसके बारे में इधर बता रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा बहुत ये शरीर में जब तक रहते हैं थोड़ा बहुत निर्बलताएं हैं हमको। इसलिए क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बीचवई का काम करते हैं, है ना। हम उद्धार पाया, यीशु मसीह का बन गया, फिर भी क्या बोलता है, जैसे हमने क्या बोलता है नया मनुष्य और नया सृष्टि के बारे में मैं कुछ दिन पहले आपको बोला था। तो नया सृष्टि जो है वो परमेश्वर के उपस्थिति में हमारा स्थिति है, हमारा स्थान है, हमारा नाम उधर वही है। पर नया मनुष्य क्या है, वो हमारा दैनिक जीवन है, हर दिन का जीवन है। वो क्या है, हम उसमें हम मेहनत करना पड़ता है। मतलब जो नया मनुष्य को पहन के दूसरे लोगों के सामने हम अपने आप को पेश करने के लिए क्या है, हमको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है। तो क्या है, इसमें प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है। प्रभु यीशु मसीह ये बीचवई का काम क्या है, पिता के उपस्थिति में हमारे लिए क्या है, जब हमसे गलती होते हैं तो प्रभु बोलेगा कि मेरा बेटा है, मैं अपना लहू बहा के क्या है उनको बचाया है, क्षमा कर, वो बदल जाएगा, है ना। तो जैसे एक अदालत में वकील, एडवोकेट जो है वो जज के सामने गुनहगार के लिए बातें करते हैं, वैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बीचवई है। तो इसलिए हमको क्या है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रख के, आश्रय रख के हम जी रहे हैं। ओके, तो शरीर में कुछ निर्बलताएं तो है, उसके ऊपर हम काबू पाना है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का मदद, पवित्र आत्मा का मदद हमको हमेशा है। तो देखो प्रेरित पौलुस इधर रो रहे हैं कि क्या बोलता है, ये जो शरीर में तो क्या है, कुछ भलाई में नहीं देख रहा हूँ, ये जो क्या है, ये जो शरीर में से कौन मुझे छुड़ाएगा, ऐसा करके प्रार्थना कर रहे हैं। उसी पौलुस 8वें अध्याय में आते हैं, जब क्या बोलते हैं, इसका 38 और 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में कर सके। देखो प्रभु का प्रेम जो हमारे ऊपर है, उसमें से हम क्या है, भले इस शरीर में थोड़ा निर्बलताएं है, पर क्या हमें इसके डरने का कोई बात नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़, इसमें क्या क्या लिखा है, हाँ, मृत्यु जीवन स्वर्गदूत, है ना, ना वर्तमान ना भविष्य, ना क्या प्रधानताएं क्या है, ये सब चीज़ें हमें पाप के तरफ खींचते हैं। मतलब हमारा ये शारीरिक जीवन बिताने के लिए ये सब चीज़ें हमें खींचते हैं। पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु से ये सबके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, विजय प्राप्त किया है। प्रभु यीशु मसीह, जब याद रखिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह मरा ना, तो केवल हमारा, देखो हमारा क्या बोलता है, हमारा जो पाप का दाम दे दिया ऐसा नहीं है, वो तो दिया है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, पाप का ताकत जो है उसको भी सत्यानाश किया है। पाप का एक ताकत होता है। तो क्या है, जब आप तो क्या है, शैतान का गुलाम है, तो क्या है, प्रभु यीशु मसीह अपना लहू दे के आपको मोल लेते हैं। मोल लेना मतलब खरीद रहा है, परमेश्वर को दे रहा है। ये जो क्या है, जो आपके लिए जो देना है वो क्या है, परमेश्वर को दे रहा है। और अपना लहू दे के क्या है, आपको मोल लिया, है ना। तो मोल लिया तो क्या है, पाप से और शैतान का गुलामी से आपको क्या है, प्रभु यीशु मसीह खरीदा। केवल खरीदा नहीं, उनका मृत्यु से क्या क्या हुआ पता है, आप पाप का जो ताकत, जो पाप का पकड़ जो आपके ऊपर है, उसको भी हराया है। और हम वापस उधर जाने का कोशिश मत करना, है ना। तो इसलिए हमको डरने का कोई बात नहीं है। कोई भी चीज़ जो हमें शरीर की अभिलाषाओं के पीछे खींचते हैं, वो कोई भी चीज़ हमारे ऊपर काबू नहीं पा सकता।
परमेश्वर का, प्रभु का प्रेम से हमें कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकता। तो ये बात हमारे लिए बहुत आशा भरी एक बात है। तो क्या हम डरने का कोई बात नहीं है ना। तो हमारा शारीरिक मनुष्य को क्या है, उनको क्या है, उनको बर्बाद करके, उनको सत्यानाश करके हमारा आत्मिक मनुष्य प्रबल होना ज़रूरी है। अभी दूसरी बात हम देखेंगे, हम अध्याय 3 का, एफेसियों का पत्री अध्याय 3 का 17वीं कलम, उधर क्या लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में रहना है ना। तो इसमें क्या है ये, हम तो यीशु मसीह के हैं, फिर क्या बोलते हैं, विश्वास से प्रभु यीशु मसीह किसके लिए प्रार्थना कर रहा है प्रेरित पौलुस इधर, एफेसी कलीसिया का विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, भक्तों के लिए क्या है प्रार्थना कर रहा है। और तब जाके बोलते हैं कि क्या है, विश्वास से प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में रहना है ना। पहला ज़रूरत क्या था, अंदर का मनुष्य मजबूत होना है। दूसरा जो है, विश्वास से प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में वास करना है। एफेसियों का पत्री 1 का 1 देख लीजिएगा, एफेसियों का पत्री 1 का 1, क्योंकि इधर अभिवादन हम देखते हैं। पौलुस की ओर से जो हाँ, परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, पवित्र और मसीह यीशु में, हाँ, पवित्र लोग कैसे, कहाँ है वो, मसीह यीशु में है ना। जो लोग मसीह यीशु में है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, मसीह विश्वास में तेरे अंदर रहना है करके। तो ये क्या है, कोई विरोधाभासी बात है ना। हम तो मसीह यीशु में हैं। और फिर प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं कि मसीह तुम्हारे हृदय में विश्वास से रहना है करके हम पढ़ते हैं। तो क्या है कि देखो, रोमियो का पत्री अध्याय 10 का 9 में उद्धार के संबंध में बताया गया है, 9-10 आयतों में। उधर क्या है, यीशु मसीह को कैसे स्वीकार करना है, प्रभु मानकर। ये प्रभु शब्द का मतलब क्या है, प्रभुता करने वाला। राजा का मतलब राज्य करने वाला, सेम उसी जो क्या है मतलब ही है, क्या है कि यीशु मसीह को हम प्रभु मानकर स्वीकार किया है। रोमियो का पत्र अध्याय 10 का 9 से लेकर पढ़ लीजिएगा, तब पता चलेगा। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, है ना, मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो तुम्हारा जीवन का प्रभुता करने वाला कौन होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। तुम्हारा जीवन के ऊपर राज्य करने वाला। तो राज्य करने का मतलब क्या है, उनका हुक्म, उनका इच्छा ही चलना है मेरे जीवन में। क्या अपने जीवन को परखकर देखो, मेरा जीवन में मेरा इच्छा चलते हैं या प्रभु का इच्छा चलते हैं। वो आदन वाटिका में वापस चले जाओ, अगर क्या बोला था शैतान, ये खाया तो तू प्रभु के तरह बन जाएगा, है ना। तो आदम और हव्वा दोनों तब तक क्या बोलता है, तब तक प्रभु से मांगता था, प्रभु से पूछता था कैसे जीना है, क्या करना है, ये सब क्या है। प्रभु के साथ एक अच्छा बातचीत तो होता था उनके जीवन में, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आदन वाटिका में आते हैं, उनसे बातें करते थे, वो सब है ना, है। पर ये खाया तो क्या है, तेरा जीवन का प्रभु फिर तू है, तू परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर तू है। शैतान ने उसी बात बोला था, शैतान कोई झूठ नहीं बोला उधर। तो तेरा जीवन को तू जलाते है, तेरी मर्जी। पर वो मर्जी क्या है, वो तेरी इच्छाएं, तेरे प्रभुता क्या है, बर्बाद सत्यानाश होना है। और यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना है ना। तेरा जीवन का प्रभु वो होना है, प्रभुता वो करना है। अगर वो प्रभुता करते हैं हमारे जीवन में, सब बातों में उनका इच्छा ही चलेगा, है ना। हम हमेशा उनसे पूछना पड़ेगा। जैसे हमारा बच्चा, छोटे बच्चे, है ना, हम क्या बोलते हैं उसके अनुसार ही चलेगा, है ना, उसके अनुसार ही चलना है।
हर बातों में हमसे पूछना पड़ता है, क्योंकि उनके पास न पैसा है, हम हमेशा हमारे ऊपर भरोसा रख के, आश्रय रख के वो जीते हैं, है ना। तो हम जो बोलते हैं उसके अनुसार बच्चे चलते हैं। पर कुछ समय के बाद वो बड़े हो जाते हैं, तब उनको क्या है, उनका स्वभाव अलग हो जाएगा। तो उनको अपनी मर्ज़ी चलाने का एक समय आएगा, है ना। वो अपनी मर्ज़ी चलाने का इच्छा रखेगा, वो भौतिक तौर पर ऐसा है। पर क्या है, जब बड़े हो जाते हैं तब भी क्या बोलता है, पापा जो बोलते हैं वही करना पड़ता है। अगर एक शर्ट पहनना हो, एक पैंट लेना हो, या कुछ क्या है और कुछ करना हो, सब बातों में पापा से पूछ के, पापा मैं कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। तो क्या है, बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। क्या है, मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, अभी क्या है उनको हमेशा उनसे पूछना पड़ता है, मैं काम करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मेरा पैसा खर्चा करना है तो भी पापा से पूछना पड़ता है। उनको अच्छा लगेगा नहीं। वैसे ही हमारा भी हाल वही है। हर बातों में परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में चलाना हमको अच्छा नहीं लगता। हम अपने मर्जी से चलना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह तुम्हारा प्रभु है, वो तुम्हारा जीवन में प्रभुता करने वाला वही है। ऐसा होना है, ऐसा होना है। इसलिए कहते हैं विश्वास में प्रभु तुम्हारे हृदय में वास करना है, वास करना है। वास करने में और मैं एक उदाहरण में बताता हूँ। देखो, ये फ्लैट जो है वो आपका है, समझो। इधर कितने कमरे हैं? 4, है ना, 4 कमरे हैं। और मैं एक मेहमान बनकर इधर आया, है ना, एक दिन इधर रुकने के लिए आ रहा हूँ, 2-3 दिन इधर रुकने के लिए आ रहा हूँ, समझो। तो आप एक अच्छा रूम मेरे को देगा, है ना, एक अच्छा रूम मेरे को देगा, मैं उधर रहूँगा। मेरा हमेशा एक हद होता है। मैं तो मेहमान हूँ, मैं तो आपके बाकी जो 3 रूम और है, 3 कमरा और है, उसमें आपका जो अपना चीज़ें तो रहेगा। तो जाके मैं हर रूम में जाके क्या बोलता है, दोपहर को मैं दूसरा रूम में जाके सोते हैं। और क्या है, रात को मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा रूम में जाके सोना है। तो आपका वाइफ है, बच्चे हैं, उनका भी क्या है, उनको भी रूम है। हम हर रूम में मैं जाके सोते हैं और रसोई में आते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं क्या खाते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचता। ऐसा थोड़ी चलते हैं, नहीं ना। एक रूम मुझे दिया तो वो रूम में मेरे को रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेहमान हूँ। मेहमान का भी एक मर्यादा होता है ना। तो बाकी सब तुम्हारा है ना। वही हाल है। यीशु मसीह को एक मेहमान बना के हम क्या है, हमारे दिल के एक रूम में, एक कमरे में रखे हैं। बाकी सब हमारा। उधर क्या है, बाहर नहीं निकल सकता। यीशु मसीह में है हम, यीशु मसीह है हमारे अंदर, सब सही है। पर क्या है, एक कमरा बना के उधर रखा है। समय समय में क्या है, हम जाके थोड़ा खाना देगा, है ना। जैसे हम संडे को जाके आराधना करते हैं, वापस आते हैं, फिर क्या है अगले संडे, तब तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो मेहमान हैं। उनको जो चाहिए हम उधर दे देंगे। बाकी कोई फ्रीडम, कोई आज़ादी उनको नहीं है। बाकी सब मेरा है, उसमें तो नहीं आने का। तो इधर क्या है, ये कमरे में मेरा चीज़ें है, उसमें मेरे वाइफ का चीज़ें हैं, ये है वो है ना। तो ऐसे ही चलते हैं। एक और उदाहरण भी बताता हूँ। अब मैं इधर हूँ, है ना, मैं इधर एक दिन मैं इधर रुक रहा हूँ, समझो। जब तक मैं इधर है तब तक क्या है, इधर एक अनुशासन है ना। अगर कुछ गुस्सा आए तो भी आप लोगों के बीच में कोई क्या है, आपका आवाज़ नहीं उठेगा। आपस में क्या है, कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा आप लोग झगड़ा करते हैं करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर क्या है, सब बातों में, पहले इसको हंसी आ रहा है। तो क्या है, हर बातों में क्या है, एक अनुशासन है ना, अनुशासन है सब बातों में। खाना बनाने में, बातें करने में, सब बातों में एक अनुशासन है। क्योंकि क्या है, आप मेरा आदर करते हैं, है ना। मैं इधर हूँ, मेरा उपस्थिति, मैं इधर हूँ, इसलिए क्या बोलता है, कुछ बदलाव तो है ना। पर जब मैं चले जाते हैं, क्या होते हैं, फिर वापस पहले जैसे हो जाते हैं, है ना।
देखो मुझे कहीं बाहर भेजना नहीं। जैसे प्रभु यीशु मसीह को, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही रखना है तुम्हारे घर में। प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे दिल में हमेशा ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखना है। जब तक वो है तब तक एक अनुशासन है ना, वो नहीं जाएगा, हमें छोड़ के नहीं जाएगा। जब तक मैं हूँ तब तक एक अनुशासन है, तो वो आप जानते हैं कैसे मेरे सामने व्यवहार करना है ना। वैसे ये बात भी तू जानना है, हमेशा तू परमेश्वर के निगरानी में है। प्रभु तुम्हें देखते हैं, तेरे दिल में वो बातें करते हैं तेरे से। तो तेरा मेहमान नहीं है, वो तेरा घर का मालिक है, वो हमेशा तेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास में तेरे दिल में रहना है। एक कमरे में रख के क्या है, बाकी तेरा हुक्म नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो गलातियों के पत्री में से हम एक आयत पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री अध्याय 9 का 19। हाँ 4 का 19, गलातियों की पत्री अध्याय 4 का 19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। प्रेरित पौलुस वो कलीसिया के लोगों के लिए रो रहे हैं, विश्वासी लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह का रूप न बन जाऊं तब तक मैं तुम्हारे लिए, है बालकों करके बुलाते हैं, जच्चा की सी पीड़ाएं। जच्चा की सी पीड़ा मतलब क्या है? मतलब जब बच्चा पैदा करते हैं, एक स्त्री कितना दुख सहते हैं। वो जो बच्चा पैदा करने में जो दुख होते हैं ना, जो दर्द होते हैं ना, वो दर्द के बारे में बता, वो उसको कहते हैं जच्चा की सी पीड़ा। वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या बोलता है, दर्द वही है करके मानते हैं, है ना। प्रेरित पौलुस भी उसी शब्द इधर क्या है जो लिया है, जच्चा की सी पीड़ा। किसके लिए? विश्वासी लोगों के लिए। मसीह का रूप जब तक तुम्हारे जीवन में ना बन जाए तब तक क्या है, ये जच्चा की सी पीड़ा मैं उठा रहा हूँ। विश्वासी के बारे में बता, क्योंकि ऐसा बोलने का अवसर क्यों हुआ? इसका क्या है, पहला अध्याय का 6 आयत देख लीजिएगा, गलातियों का पत्र अध्याय 1 का 6। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उसने तुम इतनी जल्दी और एक प्रकार के सुसमाचार। हाँ, ये लोग क्या है, दूसरा प्रकार का एक सुसमाचार के पीछे चलते हैं, जो नंबर 2 चलते हैं। परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का संदेश सब उनके सामने है, और क्या है, दूसरा एक सुसमाचार के पीछे भागा दौड़ी करते हैं ये लोग, जो अपने इच्छा के अनुसार है, आत्मिकता के नाम पे है, पर क्या है, एक दूसरा सुसमाचार के पीछे क्या है, तू ये जो सच है, उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, सब अच्छा है, पर क्या है, तू व्यवस्था भी मानना पड़ेगा, तू खतना भी करना पड़ता है एक अलग सा। तो क्या है, तो यहूदी लोग का भी सपोर्ट तेरे को मिल जाएगा, तो यहूदी मर्यादा में चलते हैं करके लोग बोलेगा, तो क्या है, तो यहूदी जाति का एक क्या है, एक पावर जो है वो मिलेगा तेरे को, है ना। थोड़ा अलग सा एक सुसमाचार चलते हैं, उसके पीछे ये लोग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, विश्वासी लोग हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं, ये तो सारा और हाजरा के तरह फ़र्क है, तो डिटेल में बताया है उधर। ऐसा नहीं होना है। यीशु मसीह तुम में क्या है, विश्वास में, तुम्हारे हृदय में, ये सब क्या है, पवित्र आत्मा से होते हैं। याद रखिएगा, ये सब पवित्र आत्मा का सहायता से हमारे जीवन में हो रहे हैं। ये गलातियों का पत्री अध्याय 2 का 20 भी पढ़ लीजिएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, अब मैं जीवित ना रहा, हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित। मतलब क्या है, मेरा शारीरिक मनुष्य को मैं है क्रूस पर चढ़ाया है, अभी मैं नहीं रहा। आप जो देख रहे हैं वो पौलुस नहीं है, बल्कि यीशु मसीह मुझ में रहते हैं।
तो जब हमें लोग देखते हैं, अगर मसीह हमारे जीवन में है, प्रभुता कर रहे हैं, समझो एक मेहमान की तरह नहीं, मालिक बनकर तेरे जीवन में है प्रभु, तो क्या है, बाहर का लोग किसको देखेगा? तुझे नहीं देखेगा, यीशु मसीह को देखेगा, यीशु मसीह को देखेगा। देखो कितना अच्छा एक इंसान है ना। दुनिया का लोग ऐसे बोलेंगे, कितना अच्छा बर्ताव करते हैं, कितने अच्छे बातें करते हैं, है ना, ऐसे बोलेंगे हमारे बारे में। उनका जीवन में वो ऐसा क्यों है? तो हम बोलेंगे कि मुझे अंदर में आप मुझे नहीं देख रहा है, मैं ऐसा नहीं था, मैं बहुत गाली देने वाला था, मैं दारू पीने वाला था, मैं ऐसा करने वाला था, वैसे करने वाला था। तेरे जीवन में जो कुछ है सब कुछ मेरे जीवन में भी था, पर जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, तब से लेकर मैं क्या है, मैं मर गया। अभी जो जीवित है, जो आप जो देख रहे हैं, वो किसको देख रहे हैं? यीशु मसीह को देख रहे हैं। ऐसा गवाही हम दे सकता है। लोग क्या है, यीशु मसीह को देखेगा। मुझ में अभी मैं नहीं रहा, मैं मर गया। जो है यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। ये प्रेरित पौलुस बोला। और प्रेरित पौलुस का हिम्मत क्या है? देखो प्रेरित पौलुस फिलिपियों का पत्री अध्याय 3 का 16 पढ़ लीजिएगा। फिलिपियों के पत्री अध्याय 3 का 17। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। हाँ, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। कौन कहते हैं? एक इंसान कहते हैं, है ना, मेरी सी चाल चलो। एक कलीसिया में खड़ा होकर कोई भी एक पास्टर ऐसा बोला है? हे विश्वासियों, तू मेरी सी चाल चलो। बाइबल में नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर क्या है, प्रकाशित वाक्य तक देखो, कोई भी एक प्रेरित, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं बोला है मेरी सी चाल चलो करके। पौलुस को छोड़ दूसरा कोई नहीं बोला है। क्योंकि मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, मैं कैसे अपना आत्मिक जीवन बिताते हैं, उसके अनुसार तुम भी करो। क्या हिम्मत है। क्योंकि प्रेरित पौलुस क्या बोला था? मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, अभी जो जीवित है तो प्रभु यीशु मसीह है। मेरे जीवन में तुम देखो कैसे मैं उनको पीछे चलते हैं, वैसे आप भी हो जाओ, आप भी आ जाओ। तो ऐसे हिम्मत के साथ हमको भी बोलना है। अगर प्रेरित पौलुस क्या है, हमारे जैसा सुख दुख भोगी एक इंसान है, पर जब मसीह को पहन लिया, जब अपने आप को मरवाया, यीशु मसीह का प्रभुता उनके जीवन में आया, तो कहते हैं कि मेरे जैसे चाल चलो, मेरे जैसे चाल चलो। ऐसा करके बता रहे हैं। हम अपने बच्चों से बोल सकता है, बाकी सब छोड़ दीजिएगा, दुनिया तो अलग अलग बात है। हर दिन जो हमें देखते हैं, तो पापा के जैसा बनो, पापा जैसे जीते हैं बेटा तुम भी मेरे जैसे जियो, ऐसा करके बोल सकता है? ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। प्रियो, मसीह हमारे जीवन में प्रभुता करना है। मेहमान बनकर नहीं, मालिक बनकर तुम्हारे जीवन में, हम सबके जीवन में होना है। इसलिए कहते प्रेरित पौलुस एक गलाती कलीसियों के लिए रो रहे हैं, जच्चा की सी पीड़ा है। क्या हम कहीं अलग क्या है, एक दूसरी सुसमाचार के पीछे भाग रहे हैं? अपने आप के बारे में सोच लीजिएगा। इस दुनिया में हमको क्या है, एक आत्मिक जीवन बिताना है, आत्मिक जीवन बिताना है। हम भले हमको दुनियादारी बातों में हमको क्या है, हमको व्यवहार, ये सब व्यवहार हम करना पड़ता है, तब भी क्या बोलता है, याद रखिएगा, तुम भौतिक नहीं आत्मिक है, आत्मिक है। तो ऐसे आगे जा रहे तो क्या है, हम बोल सकता है, हम परमेश्वर से विनती कर सकता है। अगर तब ऐसे हम विनती करते हैं तो परमेश्वर क्या है, जैसे हम विनती करते हैं, जैसे हम सोचते हैं, हमारा चिंताओं के परे परमेश्वर हमको बहुतायत से आशीष देगा। कुछ और बातें इसमें बाकी है, ये जो प्रार्थना में प्रभु अनुमति दे रहे, तो अगले दिन है क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके लिए प्रभु हम सबको अवसर दे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे।